हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज एक ऐसे विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं जो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप मेरे पीछे जो अखबार की एक कटिंग यहां पे लगी हुई, अगर इसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुशी होने वाली है। और खुशी ये होने वाली है कि सरकार द्वारा एर्थ पे को लागू करने की बात की जा रही है। तो उन सभी के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट की फैमिलीज के लिए, या कह सकते हैं हमारे जो सोसाइटी है, इसको एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आज हर्षोल्लास का आपको समय देखने को मिल रहा होगा कि जब भी पे कमीशन की बात होती है तो पे कमीशन लागू होने से क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हों या जॉब अभी जिनकी लगने वाली है या जॉब परमानेंट कर रहे हो, तो उनकी सभी की सैलरी में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर हम देखें हाल फिलहाल तो अभी सेवंथ पे लागू है, यानी कि सेवंथ पे जो सैलरी मिल रही है वो सेवंथ पे के अकॉर्डिंग मिल रही है। और अब बात की जा रही है कि एर्थ पे को अब लागू किया जाएगा। तो एर्थ पे को लागू करने से आपको किस तरीके से सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, अब आपकी नई सैलरी क्या होने वाली है, तो वो आज के विषय का हमारा कह सकते हैं कि आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं। तो जो भी कृषि के ऐसे ऑफिसर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जॉब में लगे हुए हैं या अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो वीडियो है ये आप सभी के लिए कहीं ना कहीं एक उत्साह का विषय हो सकता है। तो चलिए, आप जैसे कि मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, सरकार द्वारा सैलरी इंक्रीमेंट की बात की जा रही है, यानी कि एर्थ पे जो कमीशन है इसको लागू करने की बात की जा रही है। अब अगर आप बात करते हो कि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो अभी सेवेंथ पे लागू है और सेवेंथ पे चल रहा है। जिनकी भी सैलरी अभी मिल रही है उनको सेवंथ पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल रही है। अब एर्थ पे को लागू करने की बात की जा रही है। तो जिनकी भी बेसिक सैलरी अगर मान चले, किसी पर्सन की न्यूनतम सैलरी अगर 18,000 है, तो अब वो बढ़ के 46,000 रुपए होने वाली है। कैसे वो 46,000 रुपए होगी, है ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। इसमें हम एक फिटमेंट जो फैक्टर होता है उसकी हम बात करेंगे, और कृषि से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है हाल फिलहाल में, वहां पे आपको कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कितनी आपकी सैलरी नहीं रहने वाली है, तो उस पर हम बात करने वाले। ठीक है, अखबार आपके पास है और आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि अगर हम देखें, केंद्र सरकार द्वारा आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ विष्णु जो आपके वैष्णव साहब जी हैं, उन्होंने क्या किया है, इस ट्वीट को दोहराया भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उच्चतम और न्यूनतम जो वृद्धि है मूल्य, कह सकते हैं वेतन पे में आपकी देखने को मिलने वाली है। अगर एक एग्जाम्पल लेके हम देखें कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, मान चलते हैं जो सेवंथ पे है, अगर यहाँ पे अगर अभी देखें 2014-16 में ये लागू हुआ है, और हर 10 साल में आपको जो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पे कमीशन है ये लागू होता है हर 10 साल में। इससे पहले 2014 में लागू हुआ था, और सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें 2016 में मिलने लगी थी। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि मान चलो अगर 2026 में, अगर मान चलते हैं 2026 में ये एर्थ पे कमीशन लागू होगा, तो इसकी अगर सैलरी आपको मिलेगी 2027 में, अगर मिलेगी 2028 में मिलेगी, तो 2028 में अगर आपको सैलरी मिल रही है, 2 साल का जो समय है, इसमें जो आपको सैलरी नहीं मिलती है उसको हम एरियल पीरियड बोलते हैं। यानी कि एरियल पीरियड वह समय है जिस समय एर्थ पे तो लागू हो गया आपकी सैलरी पर, लेकिन एर्थ पे के कमीशन यानी कि पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब बात की जा रही है कि एर्थ पे कमीशन लागू किया जाएगा, और ये 1 जनवरी 2026 से लागू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर आता है किन किन को यहाँ पे लाभ होने वाला है, तो वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, जिनकी पेंशन आती है, तो उनकी पेंशन में आपको लगभग बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 65,000 यहाँ पे लगभग आप यहाँ पे लाभार्थी देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हम अगर देखें तो 50 लाख के करीब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इनको सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी हाइक देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, है ना, मार्केट में आप जब पैसा जेब में डाल के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को भी लाभ होता है, आपकी जो खरीदारी करने की, आपकी कह सकते हैं चीज़ों को खरीदने की जो कैपेसिटी होती है बढ़ जाती है। तो ओवरऑल पूरे समाज को ही फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि यहाँ पे सैलरी को किस तरीके से हम काउंट करते हैं जब पे कमीशन लागू होता है। यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला है, इसके थ्रू आप भी आपका कोई भी लेवल हो, आप बाकायदा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पे आता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है, मान चलते हैं कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बेसिक पे हम मान चलते हैं यहाँ पे 2400 है ना, 2400 आपकी अगर बेसिक पे है, तो यानी कि इतना तो पैसा आपको मिलना ही चाहिए। 2400 आपका बेसिक पे है तो इतना रुपये तो आपको मिलना ही है। हम बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से डिवाइड करते हैं। पिछली बार का जो फिटमेंट फैक्टर है ये 2.57 है,
यानी कि 7th पे कमीशन में इतने परसेंट की बढ़ोतरी हमें सैलरी में देखने को मिली थी। और अब जो बात की जा रही है नए फिटमेंट फैक्टर की, ये बात की जा रही है, 3 फिटमेंट फैक्टर यहां पे बताए जा रहे हैं। एक तो है 1.92, इसके अलावा एक अगर आप देखेंगे तो 2.08, और एक अगर यहां पे देखें तो 2.56%, यानी कि ये आपको फिटमेंट फैक्टर यहां पे देखने को मिल रहे हैं। सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जितनी भी बेसिक पे है उसमें इतने का यहां पे हम गुणा कर सकते हैं, है ना। अगर मान चलते हैं किसी की बेसिक पे जो है ये 18,000 है, और 18,000 में क्या करेंगे हम, अगर ये हमारा जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू हुआ तो इसको आप डिवाइड कर दोगे, जो नई सैलरी बनेगी, है ना, उस पे क्या है आपका डियरेंस अलाउंस लगता है, यानी कि जो महंगाई भत्ता ये लगता है ना, लगभग 55% के करीब देखने को मिलता है। और एचआरए, ठीक है, जहां पे आप रहते हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको एक सरकार द्वारा आवास दिया जाता है, या फिर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो आपको रहने के लिए जो पैसा है वो दिया जाता है, उसको एचआरए बोलते हैं। 33%, है ना, 24% के 24% सबसे जो अधिक है वो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, 30% करीब, 24 है, 14 है, 12 है, 18 इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि आप रहे कहाँ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, तो काउंट कैसे करना है, बेसिक पे और आपका जो फैक्टर यहाँ पे लगने वाला है उसको, और आपका डियरेंस अलाउंस, फिर आपका एचआरए इसमें काउंट होके बनता है। तो यहाँ पे वही अखबार में दिया भी है कि अगर पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी उसको हम अगर समझे, एक यहाँ पे पॉइंट बहुत बढ़िया दिया गया है कि छठे वेतन मान में मान चलते हैं कि पेंशन जो है, पेंशन की 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इस फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। ठीक है, 34% तक बढ़ने वाली है। उदाहरण से अगर समझे, मान चलते कोई एक रिटायर्ड अधिकारी है, ठीक है, कोई एक रिटायर्ड अधिकारी है और इसकी जो अंतिम बेसिक सैलरी है ये 80,000 रुपए है, ठीक है, थी जब वो रिटायर हुआ तब 80,000 रुपए थी। इस बार उसे प्रति माह 40,000 रुपए मिल रहा होगा, 50% उसका, ठीक है। और अंतिम बेसिक पे बिकॉज 80,000 रुपए था, अब इसमें 34% की बढ़ोतरी होगी, तो यानी कि 27,200 रुपए आपके बन गए। ठीक है, इसका अगर आप 34% निकालोगे तो 27,200 रुपए बन गए। अब जो आपकी सैलरी मिल रही, यानी कि 40,000 रुपए मिल रही, इसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि अब उस पर्सन की सैलरी आपको 67,200 रुपए देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें एग्रीकल्चर में जो हाल फिलहाल में जॉब आपको देखने को मिल रही है ना, आपकी जॉब में यहाँ पे कितनी सैलरी मिलेगी, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ कितनी सैलरी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसका एक यहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल आपको मैं करके बता देता हूँ। मान चलो 7th पे में आज की डेट में आपकी अगर सैलरी हम काउंट करें तो सैलरी इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। पहले तो आपका बेसिक पे लेंगे, बेसिक पे जो आपका है 25,500 है, ठीक है। फिर इसमें हम डीए लगाएंगे, यानी कि भत्ता लगाएंगे, है ना, जो महंगाई भत्ते हैं उनको शामिल करेंगे, और महंगाई भत्ते लगभग 55% के करीब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 55% के करीब हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हाल फिलहाल में। अब 55% को जब आप यहाँ आप बेसिक से पे से निकालोगे तो ये 14,025 रुपए आपका बनने वाला है। ठीक है, इसका 55% निकालोगे तो 14,025 रुपए बनने वाला है। 14,025 रुपए आपका ये महंगाई भत्ता हो गया। ठीक है, इसके अलावा टीपीटी भी मिलता है, यानी कि जो आप ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हो, आते जाते हो शहर में, ठीक है, या किसी पर्सनल काम से सरकार यानी जॉब कर रहे हो तो आप किसी ना किसी काम उद्देश्य से आपको मिलता है चार्जेस, है ना, जो पैसे मिलते हैं 3,000 रुपए वो मिलेंगे, है ना, ये आप इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर आपको एचआरए मिलता है। एचआरए डिपेंड करता है कि आप रहे कहाँ रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसे शहर में रह रहे हो, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, तो लगभग 30% के करीब आपको एचआरए देखने को मिलता है, 24% मिलता है। ठीक है, अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो, रूरल एरिया है ना, तो आपको हो सकता है 12% मिले, हो सकता है आपको 24% मिले, हो सकता है 8% मिले, 18% मिले, इस तरीके से अलग अलग देखने को मिलते हैं। हम मान चलते हैं सिर्फ आपको 24% ही मिला, है ना, 24% मिला, तो आपकी लगभग यहाँ पे जो सैलरी आप देखोगे 24% यहाँ पे अगर हम निकालोगे तो लगभग यही सैलरी आपके टोटल इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ऐड करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, और जो आपका एचआरए निकलेगा इसके ऊपर। ठीक है, जो भी आप मानो तो यहाँ पे काउंट कर सकते हो। हम अगर 30 के अकॉर्डिंग मान लें तो लगभग आपको 11,520 रुपए इसका देखने को मिलने वाला है। इसको ऐड करोगे तो लगभग लगभग ये जो सैलरी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 46,000, है ना, 46 से आप देखोगे तो 47,000 के करीब आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब बात करते हैं 8th पे में उस पर्सन की सैलरी कितनी देखने को मिलेगी। तो 8th पे में सैलरी को अगर हम काउंट करें तो कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 8th पे लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से जब 8th पे लागू होगा तो वहां पे फिटमेंट जो फैक्टर है ये अभी बात की जा रही है कि 1.92 हो सकता है, या 2.08 हो सकता है, या फिर 2.86 हो सकता है। ये सिर्फ अभी बात की जा रही है, कितना होगा, क्या देखने को मिलेगा, ये जब लागू हो जाएगा आप तभी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो हम सबसे न्यूनतम भी अगर मान के चलें, ठीक है, 25,500 जो आपकी सैलरी है इसका फिटमेंट फैक्टर अगर हम यहाँ पे निकाले तो 1.92 से ऐसे गुणा हो जाएगी।
ठीक है। और फिर डीए, क्योंकि महंगाई भत्ता उस समय आपके जीरो रहेंगे, जो डीए है, डीए चार्ज आपका जीरो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा टीपीटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। टीपीटी जो है ये मिलने वाला है 3000 मान लेते हैं, ठीक है, 3000 मान लेते हैं। और फिर आपका जो आपका एचआरए है, एचआरए अगर मान चले तो सेम अगर यही रखें, है ना, मान चलो आप दिल्ली जैसे शहर में जॉब करते हो, या मान चलते हैं और कोई आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कानपुर ऐसी जगह है, तो वहां पे भी अगर कम से कम मिलेगा तो 18% या 24% देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप 24% भी मान लो, तब भी अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो हो सकता है 11,000 से कुछ कम आ जाए, 10,000 करीब आ जाए। तो एक मोटा मोटा आप अनुमान लगाओगे, सारी सैलरी इसमें ऐड होगी, यहाँ पे आप फिटमेंट फैक्टर से डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये जोड़ना है, इसको ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ पे टीपीटी को, फिर आपको यहाँ पे एचआरए को ऐड करना है। टोटल अगर देखोगे तो 65,000 यहाँ पे आपको सैलरी लगभग 62 से लगभग 65,000 के बीच में देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करेगा एरिया टू एरिया, आप कहाँ रह रहे हो, क्योंकि एचआरए जो है, एचआरए जो आपको मिलता है, ये बहुत ज्यादा ही सैलरी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, बशर्ते आप अगर 24% देखोगे तो अलग हाइप मिलेगी, 8% देखोगे तो अलग आपको सैलरी में देखने को मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। अगर आप एजीटीए भी मान चलते हैं कि आप एज ए आपका एजीटीए भी, ठीक है, अगर कोई ऐसी सिटी में आप रह रहे हो जहां पे आपको 24% के करीब अगर देखने को एचआरए मिल रहा है, या 24 भी नहीं मिलेगा, मान चलते हैं आपको 18 मान लें, ठीक है, इससे भी कम मानोगे तो आप मान लो 12 आपको मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, है ना, तब भी आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे 60 से लेके लगभग 65 के करीब देखने को आपको मिलने वाली है। तो ये आपकी फाइनल सैलरी इस तरीके से रहेगी, ठीक है, जब आपका 8th पे कमीशन यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन थी। आपकी नई जो सैलरी है 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा इस तरीके से जो कह सकते हैं कि पूरा अखबार में आपका दिया गया था, है ना, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से आपकी नई सैलरी है वो रहने वाली, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब आपकी जो नई सैलरी है वो आपकी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो अब नई सैलरी के लिए आप सभी उत्साहित भी होंगे, तो उत्साह बनता भी है, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।